हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि बोट नेक कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स ले लेते हैं। शोल्डर है 15 इंचेस और देखिए शोल्डर मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें स्टिचिंग मार्जिन अलग से नहीं लूँगी। अगर आप शोल्डर की मेजरमेंट यहाँ से लेते हैं तो फिर आपको उसमें स्टिचिंग मार्जिन भी लेना होगा। आर्म होल है 17 और चेस्ट यानी कि फुल बस्ट है 40 इंचेस। तो अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। शोल्डर है 15 इंचेस, आर्म होल 17 इंचेस और चेस्ट 40 इंचेस। शोल्डर की ड्राफ्टिंग करने के लिए हम इसका हाफ़ कर देंगे, यानी कि 15 इंचेस का हाफ़ करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 इंचेस। तो इस तरह से शोल्डर मार्क कर देंगे 7.5 इंचेस पर। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो देखिए आर्म होल है 17 इंचेस, लेकिन हम 17 इंचेस का हाफ़ नहीं करेंगे बल्कि शोल्डर के इक्वल ही आर्म होल लेंगे। ऐसा तब किया जाता है जब पीछे के गले की गहराई 4 इंच या उससे कम हो। तो हम बोट नेक बना रहे हैं जिसमें पीछे की गले की गहराई 4 इंच या उससे कम रहेगी, तो इसलिए आर्म होल शोल्डर के बराबर ही लिए जाएंगे। अब आर्म होल और शोल्डर को जॉइन करके एक ब्लॉक बना देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट यानी कि फुल बस्ट है 40 इंचेस और इसमें हम 2 इंचेस की लूजिंग ऐड करेंगे, जिससे कि ये हो जाएगा 42 इंचेस। अब 42 इंचेस को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.5 इंचेस। तो चेस्ट की मार्किंग करेंगे 10.5 इंचेस पर और 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर देंगे। अब आर्म होल भी मार्क कर लेते हैं। हम इसमें 7.5 इंचेस पर एक मिड पॉइंट मार्क करेंगे और मिड पॉइंट पर हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। अब इस कॉर्नर से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब इस मिड पॉइंट से 1.5 इंच के निशान को मिलाते हुए ये बन जाएगा हमारा बैक आर्म होल कर्व, और शोल्डर से स्टार्ट करते हुए हाफ इंच के निशान को और 1 इंच के निशान को मिलाते हुए ये बन जाएगा हमारा फ्रंट आर्म होल कर्व। और यहाँ पर आएगा तीरा यानी कि शोल्डर स्लोप आधे इंच का। तो जब हम बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल कर्व को नापेंगे इंची टेप से तो ये टोटल आ जाएगा 18 इंचेस का। और बॉडी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग आर्म होल है 17 इंचेस, तो जो 1 इंच है वो कंधे की स्टिचिंग में यूज़ हो जाएगा। अब हम बोट नेक की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो बोट नेक बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंपल नेक की चौड़ाई निकालेंगे। जैसे कि आप गोल गला बनाते हैं या कोई और शेप का गला बनाते हैं तो उसमें गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच या फिर 3 इंच तक लेते हैं। तो पहले हम उसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो उसके लिए चेस्ट को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.3 इंचेस। तो पहले हम नॉर्मल नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे 3.3 इंचेस पर, और इस तरफ से कंधे पर हम आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देंगे बाजू जोड़ने के लिए। अब इन दोनों मार्क्स का मिड पॉइंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बोट नेक की चौड़ाई। तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये आ रहा है 5 इंचेस, यानी कि बोट नेक की चौड़ाई है 5 इंचेस और कंधे की चौड़ाई आ रही है 1.5 इंचेस यानी कि 1.5 इंचेस। बोट नेक में कंधे हमेशा 1.5 इंच या फिर 2 इंच होते हैं, ना 1.5 इंच से कम होते हैं कंधे और ना ही 2 इंच से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कंधे 1.5 इंच आ रहे हैं, मतलब बोट नेक की चौड़ाई एकदम सही ली गई है कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। लेकिन किसी किसी को कंधे की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच बढ़ा सकते हैं बस। तो कंधे की चौड़ाई अगर हम 2 इंच लेते हैं तो बोट नेक की चौड़ाई आधा इंच कम हो जाएगी, यानी कि 4.5 इंचेस हो जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको उसी तरीके से बोट नेक की ड्राफ्टिंग बताऊंगी, यानी कि 5 इंच का बोट नेक और 1.5 इंच का कंधा। अब एक और बात का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि नॉर्मल नेक में गले की गहराई इंची टेप को तिरछा रख के नापी जाती है, बोट नेक में ऐसा नहीं होता है। बोट नेक में हमेशा इंची टेप को सीधा रख के ही गले की गहराई नापी जाएगी। बोट नेक की गहराई 3 इंच से 4 इंच तक होती है, ना 3 इंच से कम और ना ही 4 इंच से ज़्यादा। 3 इंच की गहराई पर बोट नेक सबसे ज़्यादा सही बनता है, इसलिए 3 इंच की गहराई पर ही बोट नेक प्रेफर करना चाहिए। अब 3 इंच और 5 इंच को मिलाकर एक ब्लॉक बना लेंगे। अगर आर्म होल कर्व की मदद से आप बोट नेक बनाते हैं तो आर्म होल कर्व को किस तरह से रखना है और किस तरह से बोट नेक की शेप देनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास आर्म होल कर्व नहीं है तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि बोट नेक किस तरह से बनाया जाता है बिना आर्म होल कर्व के। आपको ब्लॉक के इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है, यानी कि 1.5 इंचेस पर एक मार्क लगाना है, और फिर शोल्डर से इस मार्क को बिल्कुल हल्की सी गोलाई के साथ जोड़ते हुए और फिर दूसरे कॉर्नर से
गले की गोलाई देते हुए 1.5 इंच के निशान को जॉइन कर देना है। तो इस तरह से आपका बोट नेक बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं शोल्डर स्लोप यानी कि तीरा 1.5 इंच ना होकर 2 इंच हो, तो फिर आप गले की गहराई को 3.5 इंच कर सकते हैं। तो गले की गहराई अगर 3.5 इंच कर देते हैं और तीरा 2 इंच कर देते हैं तो गले की चौड़ाई भी आधे इंच से कम हो जाएगी, यानी कि गले की चौड़ाई 5 इंच ना होकर 4.5 इंच हो जाएगी। अब 3.5 इंच और 4.5 इंच का एक ब्लॉक बना देंगे और उसी तरह से बोट नेक बनाएंगे जैसे कि पहले बनाया था। 1.5 इंच के मार्जिन पर इस तरह से गोलाई दे देंगे बोट नेक की। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 इंच तक गहरा बना सकते हैं बोट नेक को। 4 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं होता है बोट नेक। तो अगर आप गहराई 4 इंच करते हैं तो गले की चौड़ाई जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि तीरा यानी कि शोल्डर स्लोप 2 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकता बोट नेक में। इसलिए 4 इंच की गहराई पर गले की चौड़ाई 4.5 इंच ही रखेंगे हम। और बोट नेक की गोलाई वैसे ही देनी है जैसे हमने पहले दी थी, 1.5 इंच के मार्जिन पर। तो बोट नेक बनाते हुए आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि गले की गहराई 3 इंच से 4 इंच तक होती है और तीरा यानी कि शोल्डर स्लोप 1.5 इंच से 2 इंच तक होता है। और यहाँ पे आपको शोल्डर स्लोप बनाना है यानी कि तीरा आधे इंच के मार्जिन पर। तो ये तो हो गया बोट नेक अगर आपको बड़ों के लिए बनाना है। लेकिन अगर आपको बच्चों के लिए बोट नेक बनाना है तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स देख लेते हैं। शोल्डर है 12, आर्म होल भी है 12 और चेस्ट है 26। शोल्डर की ड्राफ्टिंग के लिए 12 का हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। आर्म होल भी शोल्डर के इक्वल लेंगे क्योंकि बैक नेक 4 इंच से कम है। अब शोल्डर और आर्म होल का ब्लॉक बना लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 26, उसमें 2 इंचज़ की लूजनेस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 इंचज़ और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंचज़। तो चेस्ट को हम मार्क कर देंगे 7 इंचज़ पे और 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ले लेंगे। अब आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल जो हमने 6 इंचज़ पे लिए थे उसका मिड पॉइंट लेंगे और इस मिड पॉइंट को चेस्ट से एक कर्वी शेप में जॉइन कर देंगे। यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन पे शोल्डर स्लोप आ जाएगा और शोल्डर स्लोप से स्टार्ट करते हुए 0.25 इंचज़ के गैप पर फ्रंट आर्म होल भी बना देंगे। अब बोट नेक बनाएंगे। बोट नेक जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से इसकी चौड़ाई लेनी है। तो सबसे पहले सिंपल नेक की चौड़ाई निकालेंगे यानी कि चेस्ट को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1 इंचज़। तो शोल्डर पर हम 2.1 इंचज़ पर एक मार्क लगाएंगे। यह है सिंपल नेक की चौड़ाई। अब शोल्डर पर स्लीव्स का भी मार्जिन ले लेंगे आधे इंच का। अब इन दोनों मार्किंग्स का मिड पॉइंट ले लेंगे तो ये हो जाएगी बोट नेक की चौड़ाई। तो जब हम इसे इंची टेप से नापेंगे तो ये आ रहा है 4 इंचज़ का और शोल्डर आ रहे हैं 1.5 इंच के। बच्चों के केस में बोट नेक की गहराई 2.5 इंच से 3 इंच तक होती है। तो पहले 2.5 इंच पे मार्किंग करके मैं आपको बताती हूँ कि बोट नेक किस तरह से बनाना है। तो 2.5 इंच की गहराई और 4 इंच की चौड़ाई पर हम बोट नेक के लिए एक ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक के इस कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बोट नेक कैसे बनाना है, उसका शेप कैसे देनी है, उसी तरीके से आपको इसमें भी बोट नेक की शेप देनी है। अब अगर 3 इंच की गहराई का बोट नेक बनाते हैं तो उसमें शोल्डर स्लोप भी 2 इंच का हो जाएगा और गले की चौड़ाई भी आधे इंच से कम हो जाएगी यानी कि 3.5 इंच हो जाएगी, 3.5 इंचज़। अब 3 इंच की गहराई और 3.5 इंच की चौड़ाई पर हम बोट नेक के लिए एक ब्लॉक बना लेंगे और फिर ब्लॉक के इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए 1.5 इंच पर एक निशान लगा के बोट नेक के लिए शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से बोट नेक बनाया जाता है। ये मैंने आपको दोनों के लिए बता दिया, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस की लगातार नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।